आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे, ये नियम बनाने के लिए भेजे थे। मैं तो जन्म से व्यापारी हूँ, बनिया हूँ मैं जन्म से। विस्थापितों ने अपना गांव शहर सब खो दिया है और आप एक नवादा से आने वाले को टिकट दे के विधायक बनाएंगे। हमारे पूर्वज बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी 1964 में आए थे, लेकिन बिहार से नहीं आए थे। हमारे पूर्वज बिहार के जरूर थे, लेकिन वो उड़ीसा राउरकेला से आए थे। अपने लिए तो छोड़ी, कितना दिल बड़ा है उनका कि अपना साला को 2 गाड़ी खरीद दिया है। इससे बड़ा दिल क्या चाहिए उनको। जो 2 ऑडी है की बात उन्होंने की है, एक ऑडी मेरे साले के पास जरूर है, वो यूएस में था, वो 11-12 साल वहाँ यूएस में रहे, वहाँ पे उन्होंने पैसा कमाया। हॉस्पिटल तो उनको निजी है, 600 करोड़ की परिसंपत्ति से है। वो अस्पताल लगभग 250 करोड़ का है, 600 करोड़ का नहीं है। और जो 250 करोड़ का अस्पताल है ना, उसमें 157 करोड़ का लोन पंजाब नेशनल बैंक का है। मेरा 10 बस, पेट्रोल पंप मेरा, बिल्कुल काम सही बोलता है, मेरा काम बोलता है, काम किया है बिरंची बाबू ने। उन्होंने आरोप लगाया मेरे पास 10 बस है। अब और 10 बस क्या, अगर एक बस का भी कोई एक टायर भी कोई दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, या वो राजनीति से संन्यास ले लें। क्योंकि आप यहाँ के हैं नहीं, आपको यहाँ काम करना चाहिए था विस्थापितों का। आप जिस क्षेत्र में हो विस्थापित, 84 गाँव के विस्थापित का समस्या है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कब्जाधारियों को समर्थन कर रहे हैं। तो आरोप लगाएं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबको अपनी राजनीति करनी है, उनको भी। मैं सुना कि मुख्यमंत्री बनना है, मेरी शुभकामना है मुख्यमंत्री बने। कुछ युवा हैं आपको लेकर कई तरह के बात किए हैं। अभी कुछ दिन पहले जयराम महतो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के धरना में आए थे। उनका सीधा आरोप था कि यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया और विधायक व्यापारी बन गया। देखिए, मैं बोकारो की जनता का अगर बहुत आभारी हूँ, अगर 7 जन्म भी ले लूँगा तो बोकारो की जनता का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। बोकारो की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और एक बार नहीं, लगातार 2-2 बार मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और जब आप अच्छा करते हैं तो स्वाभाविक है, जो कुछ करता है आलोचना उसी को सुनना पड़ता है। लेकिन आलोचना अगर सकारात्मक हो, आलोचना अगर सच हो, आलोचना अगर सही हो, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। सीधे आरोप लगाया, आप नवादा से हैं, आपके पास 2 ऑडी आपके साले के पास, आपके पास 10 बसें हैं, 600 करोड़ का अस्पताल है, आप विधायक नहीं रहे, आप व्यापारी हो गए। देखिए, मैं तो जन्म से व्यापारी हूँ, बनिया हूँ मैं जन्म से। और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूँ, मैं व्यापारी का बेटा हूँ, एक व्यवसायी का बेटा हूँ। लेकिन विधायकी मेरा प्रोफेशन नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको पहले हकीकत पता करना चाहिए। ये सही है कि हमारे पूर्वज बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी 1964 में आए थे, लेकिन बिहार से नहीं आए थे। हमारे पूर्वज बिहार के जरूर थे, लेकिन वो उड़ीसा राउरकेला से आए थे। राउरकेला में वो लोग लगभग, हमारे दादाजी राउरकेला बचपन में गए और राउरकेला में लगभग 30-32 साल रहने के बाद यहाँ आए थे। वहाँ 64 में एक दंगा हुआ था, 65-64 में उड़िया बिहारी का दंगा हुआ था, उसमें जान बचाकर वो लोग यहाँ आए थे। ये सोचकर नहीं आए थे कि यहाँ प्लांट बनेगा। 64 में प्लांट बनने का नामो निशान नहीं था। 64 के जनवरी-फरवरी में मेरे दादाजी आए थे और ये प्लांट बनने की बात शुरू हुई 64 के जून-जुलाई के बाद। तो जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो पता कर लें कि क्या बिहार में, नवादा में या उड़ीसा के राउरकेला में मेरी 1 इंच ज़मीन है क्या मेरा कोई वोटर आईडी है क्या? मेरे ख़ानदान में मेरे पिताजी 7 भाई हैं, 7 भाई में किसी का वोटर आईडी है क्या? मेरे 7 भाई, पिताजी के 7 भाई में किसी की 1 इंच ज़मीन है क्या? तो आरोप लगाएं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको अपनी राजनीति करनी है, उनको भी। मैं सुना कि मुख्यमंत्री बनना है, मेरी शुभकामना है मुख्यमंत्री बने। लेकिन झूठ की खेती बहुत दिन चलने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया मेरे पास 10 बस है। अब और 10 बस क्या, अगर एक बस का भी कोई एक टायर भी कोई दिखा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, या वो राजनीति से संन्यास ले लें। मेरे जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो संन्यास ले लें। मैं, देखिए, बहुत नौजवान आदमी है, अति उत्साह में कुछ मुंह से निकल जाता है। उन्होंने कुछ अच्छा बीड़ा जरूर उठाया है करने का। वो यहाँ के मूलवासी, जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो मूलवासी और स्थानीयता की आवाज़ बनकर आप उभरे हैं,
तो उनको आप मिसगाइड करेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप फर्जी बात करेंगे तो आपके ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि बोकारो के विस्थापितों को पता है कि बोकारो का विस्थापित के जो बोकारो के विधायक हैं उनके पास कोई बस वस नहीं है। जो 2 ऑडी है की बात उन्होंने की है, एक ऑडी मेरे साले के पास ज़रूर है, वो यूएस में था, वो 11-12 साल वहाँ यूएस में रहे, वहाँ पे उन्होंने पैसा कमाया, उनका अपना लाइफस्टाइल है, उससे मेरा क्या लेना देना है भाई। ऑडी मेरी नहीं है, एक ऑडी है उनकी है। उसके अलावा जो भी आरोप लगाया, पता नहीं और क्या आरोप लगाया मेरे ऊपर, 600 करोड़ का अस्पताल, 600 करोड़ का अस्पताल का आरोप लगाया। वो अस्पताल लगभग 250 करोड़ का है, 600 करोड़ का नहीं है। और जो 250 करोड़ का अस्पताल है ना, उसमें 157 करोड़ का लोन पंजाब नेशनल बैंक का है। 75 करोड़ रुपया अकाउंट से, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और वो अस्पताल मेरा सपना है, बोकारो वासी बाहर नहीं जाएं, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ से अगर किन्हीं की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई कैंसर का मरीज अगर जाके मुंबई में इलाज करा रहा है, तो इलाज में जितने पैसे खर्च होते हैं ना, 1-1.5 साल रहने में उतने पैसे खर्च होते हैं। माड़ भात खाकर भी वहाँ इलाज लोग करा लेंगे। वो अस्पताल 600 करोड़ का नहीं, और विधायक का अस्पताल नहीं है वो, उसमें 2 दर्जन लोगों के पैसे लगे हैं। हाँ, मेरी भी कंपनी के उसमें पैसे मैंने लगाया थोड़ा। ये जांच का विषय, आरओसी में जाइए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ किसके कितने पैसे लगे। अगर उसमें पैसे नहीं लगाते थोड़े, तो कोई पैसा नहीं लगाता, इसलिए कि दिल्ली के डॉक्टर को कोई नहीं जानता था। 1.5 साल तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़े उसमें पैसे लगाए। 15 दिन के अंदर लोग तैयार हो गए, नहीं विधायक जी आप हैं तो मैं पूरा भरोसा और मैं पैसा लगाऊंगा। और मैंने तो उनके हिसाब से 600 करोड़ का अस्पताल बना लिया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सिर्फ 6 करोड़ का अस्पताल लोकल स्थानीय जो व्यक्ति हैं, जो विस्थापित व्यक्ति, उनके लिए एक बना के दिखा दें। विस्थापित और स्थानीय व्यक्ति आपके बहुत आभारी रहेंगे। इसलिए जो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर सच है तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। मेरा आग्रह है कि सच बोलिए, सच बोलेंगे तो आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। अब वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो हल्की बात करने लग गए, बड़े नेताओं को गाली दे रहे हैं वो। अब हमारे नेता हैं श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अब उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं बहुत आहत हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है उनको। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।